नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वर्ष 2025 के बारे में। वर्ष 2025 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। वर्ष 2025 की यदि हम बात करें तो बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि गुरु 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। वैसे तो गुरु साल में एक ही बार राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन 2025 में बड़े विशेष होने वाले हैं, 3 बार राशि परिवर्तन करेंगे। और 12 वर्ष के बाद गुरु की स्थिति जो है ऐसी आने वाली है। 12 वर्ष के बाद जो है गुरु का राशि परिवर्तन होगा। जिस राशि में, मिथुन राशि में वो गोचर करने वाले हैं, 12 वर्ष के बाद गोचर करने वाले हैं। राहु और केतु का राशि परिवर्तन जो होगा, राहु और केतु कुंभ राशि में 18 वर्ष के बाद जो है राहु आएंगे, और सिंह राशि में केतु जो है 18 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करेंगे। वही शनि का राशि परिवर्तन 30 वर्ष के बाद होगा। 30 वर्ष के बाद शनि जो है मीन राशि में जो है गोचर करने वाले हैं। वैसे तो शनि 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन मीन राशि में आने के लिए या किसी पर्टिकुलर राशि में आने के लिए शनि को 30 वर्ष का समय लग जाता है। अब इन ग्रहों का प्रभाव जो है बहुत ही विशेष रहेगा, क्योंकि ये 4 बड़े ग्रह हैं और इनका प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है और लंबे समय तक रहता है। यही ग्रह हमें बताते हैं कि हमारा आने वाला समय कैसा रहने वाला है। अन्य जो ग्रह है वो हर महीने बदलते हैं, कोई 2.25 दिन में बदल जाता है, तो कोई जो है 28 दिन में बदल जाता है, तो कोई 1 महीने में, कोई 1.5 महीने में। लेकिन ये जो 4 ग्रह हैं ये लंबे समय के बाद जो है परिवर्तन करते हैं। अब 2025 में इन ग्रहों का प्रभाव आपके कौन से क्षेत्रों पर पड़ने वाला है और कैसा आपका समय रहने वाला है, विस्तार से जानेंगे। और आपके सभी क्षेत्रों के बारे में बारीकी से जानेंगे, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हो, चाहे धन से, चाहे नौकरी से, चाहे व्यापार से, चाहे वो शिक्षा से, चाहे संतान से, चाहे विवाह से, चाहे वैवाहिक जीवन से, चाहे भाग्य से, चाहे लाभ हानि से, चाहे विदेश यात्राओं से। आपके सभी क्षेत्रों के बारे में संपूर्ण और सटीक जानकारी देने का काम करेंगे। अन्य कोई दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये कुंडली है 2025 जनवरी महीने की कुंडली। और ग्रहों की जो स्थिति है, केतु आपके तीसरे भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, और यही केतु 18 मई 2025 को आपके धन भाव में सिंह राशि में आ जाएंगे। शनि जो अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। अब ये शनि की ढैया 29 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगी और शनि कुंभ राशि को छोड़कर आपके भाग्य भाव में मीन राशि में आ जाएंगे। शनि मीन राशि में 30 वर्ष के बाद आ रहे हैं, ये समझिए। और भाग्य भाव में शनि जो है भाग्य को बदलने का काम करेंगे। राहु की यदि बात करें तो राहु जो कि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा 18 मई 2025 को, और ये आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। गुरु जो कि 3 बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं, वैसे तो देखा जाए तो एक ही बार राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन 2025 में बड़े विशेष रहने वाले। गुरु जो है ये समझ जाइए कि 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे, उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे, और 14 मई 2025 को इनका राशि परिवर्तन होगा। ये 12वें भाव में आ जाएंगे मिथुन राशि में। मिथुन राशि में जो है रहेंगे, समझ जाइए कि अक्टूबर के महीने में 18 अक्टूबर तक, और 18 अक्टूबर को ये जो है आ जाएंगे आपकी राशि कर्क राशि में। और कर्क राशि में गुरु सबसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि यहां पर हो जाती है उच्च के, एक्साइटेड हो जाते हैं और राजसी परिणाम देने का काम यहां पर करते हैं। लेकिन कर्क राशि में ये सिर्फ जो है 1.5 महीने लगभग लगभग रहेंगे, उसके बाद पुनः वक्री अवस्था में ये आ जाएंगे मिथुन राशि में 12वें भाव में। मतलब गुरु जो है एक बार जो है मिथुन राशि में आएंगे, दूसरे बार कर्क राशि में, और तीसरे बार पुनः जो है मिथुन राशि में चले जाएंगे। यह सिलसिला गुरु का 2025 में रहने वाला है। अब ये चारों ग्रह बड़े महत्वपूर्ण है, बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। गुरु जो है
हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाले ग्रह। धन के कारक है, विवाह के कारक है, संतान के कारक है, शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक है, फाइनेंशियल स्थिति के कारक है। और यदि धन हमारे पास है तो हम बहुत सारी स्थितियों को ठीक कर सकते हैं। संतान की स्थिति बढ़िया है, विवाह की स्थिति बढ़िया है, तो सब चीज अच्छी है। तो गुरु जो है मूलभूत आवश्यकताओं के कारक माने जाते हैं। ये यदि अच्छे हैं तो पूरा वर्ष बहुत शानदार बीतता है। शनि कर्म के मालिक माने जाते हैं, न्याय के कर्ता है। कर्म यदि हम करते हैं तो स्वाभाविक है कि अच्छे फल हमको मिलेंगे या बुरे फल मिलेंगे, ये शनि हमको बताने का काम करेंगे। और राहु और केतु ये छाया ग्रह माने जाते हैं, अकस्मात जो है परिवर्तन देते हैं। राहु यदि अच्छे हैं तो अचानक बड़े बड़े लाभ आपने कभी सोचा नहीं और वो करने का काम करेंगे। और राहु केतु यदि खराब है तो पूरे वर्ष भर एंड टाइम पर प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम करेंगे। तो राहु केतु की एक अलग ही माया है, इन पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे गुरु के बारे में। गुरु जो कि वृषभ राशि में आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव में गुरु अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। लेकिन 4 फरवरी 2025 तक ये वक्री है, जो कि लाभ के भी फल दे रहे हैं और आपके कैरियर के भी फल दे रहे हैं। मतलब गुरु की स्थिति आपके लिए पॉजिटिव है। और कर्क राशि में, कर्क लगन में गुरु योग कारक माने जाते हैं, क्योंकि ये भाग्य के विधाता है, भाग्य को बदलने का काम करते, भाग्य के मालिक है और कंपटीशन के मालिक है। कंपटीशन के मालिक है, भाग्य के मालिक है और लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, मतलब अच्छे अच्छे भाव के मालिक है, अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि शुरुआत ही आपकी अच्छी होगी। और गुरु समझ जाइए कि मई 2025 तक, 14 मई 2025 तक जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। जाते जाते गुरु बड़े बड़े बदलाव करने का काम करेंगे। एक तो भाग्य का साथ बहुत अच्छा मिलने वाला है, पिछले रुके हुए काम आपके सारे बनने वाले हैं। धन से जुड़ी हुई कोई समस्या यदि आपकी चल रही थी तो समझ जाइए कि धन से समस्या को निपटारा करने का काम करेंगे, आर्थिक स्थिति को बेहतर कर देंगे, वही लाभ देंगे, आय में वृद्धि और धन के स्रोत पैदा करने का काम जो है मई 2025 तक गुरु करने वाले। अब गुरु मालिक है आपके छठे भाव की। छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का, कर्ज का और कंपटीशन का। तो रोग, ऋण, शत्रुओं को समाप्त करने का काम। ऋण लेकर के यदि कोई भी बिजनेस करना चाहते हो तो ये समय आपके लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि ऋण का जो मालिक है वो लाभ के घर में बैठा, तो स्वाभाविक है कि ऋण लिया हुआ लाभ देगा, उसमें लाभ होगा। कोई भी व्यापारिक स्थिति के लिए यदि ऋण लेते हो या किसी के लिए लेते हो, उसमें लाभ होना ये तय है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कंपटीशन में सफलता मिलना भी तय है, क्योंकि कंपटीशन का मालिक लाभ के घर में बैठा है, तो कंपटीशन में लाभ देगा। ये जो भाव है ये लाभ का है, आय का है और इच्छा की पूर्ति का भी है। और गुरु यहाँ पर अच्छे माने जाते हैं। हालांकि यहाँ पर सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी भाव है। यहाँ पर कितना भी कोई खराब ग्रह हो, अच्छे परिणाम देने का काम करता है। स्वाभाविक है कि गुरु जो है रोग, ऋण और शत्रुओं को समाप्त करेंगे। शत्रु यदि परेशान कर रहे थे या भय बना था या डर बना था तो निष्फिक्र हो जाइए। कंपटीशन में और नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो तो नई नौकरी देने का काम करेंगे, और नौकरी पहले से कर रहे हो तो प्रमोशन देने का काम करेंगे। भाग्य के मालिक है, भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है। जो भी आप कर्म करोगे, मेहनत करोगे, उसका रिजल्ट आपको जो है देने का काम करेंगे। अब गुरु की जो दृष्टियां होती है ये बड़ी प्रभावी होती है। गुरु की 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 तीसरे भाव में होने के कारण छोटी मोटी यात्राओं का सुख मिलेगा। भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे। वही देखा जाए तो सोशल मीडिया से जुड़े हुए क्षेत्रों में अच्छा लाभ होगा। जो लोग गुरु के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, टीचर, कंसल्टेंसी, एडवाइजर, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, कपड़े का व्यापार, खाने पीने से जुड़ा हुआ काम, फ्रूट्स का काम, अनाज का काम या ज्ञान देने वाला काम, वक्ता, प्रवक्ता, इनसे जुड़े हुए कार्यों में 2025 में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा और गुरु की स्थिति बेहतर रहने वाली है। पंचम भाव में गुरु की सप्तम दृष्टि होने के कारण विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। संतान के लिए समय बहुत अच्छा है। लॉ लाइफ के लिए और फाइनेंशियल स्थिति के लिए समय बहुत शानदार रहने वाला है। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट के लिए भी समय बढ़िया रहेगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ और वो प्रयास कर रहे थे 2025 में विवाह होगा, विवाह के रिश्ते आएंगे, वैवाहिक बंधन में बंधेंगे, वैवाहिक सुख मिलेगा,
यदि वैवाहिक जीवन में कोई समस्या थी तो वो दूर होगी, दैनिक आय में वृद्धि और व्यापार आपका बहुत अच्छा रहेगा। ये स्थिति मैं आपको बता रहा हूं 14 मई 2025 तक। अब 14 मई 2025 को गुरु 12वें भाव में आ जाएंगे। अब 12वें भाव में भी गुरु जो है काल पुरुष की कुंडली में 12वां भाव गुरु का माना जाता है, मतलब गुरु यहां पर भी अच्छा फील करते, क्योंकि गुरु मोक्ष के भी कारक है और 12वां भाव मोक्ष का भी होता है। तो गुरु यहां पर कुछ अच्छे बड़े बड़े परिणाम देते हैं। जैसे 12वां भाव होता है व्यय का, नुकसान का, खर्चों का, हॉस्पिटल का, विदेश का। विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय सबसे बढ़िया रहेगा, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे नौकरी के लिए, चाहे व्यापार के लिए। 12वें भाव में धार्मिक क्षेत्रों में खर्चा हो सकता है, या आप किसी ऐसे क्षेत्र में खर्चा करोगे जिससे आपको सुख प्राप्त होगा, आत्मा की अनुभूति होगी, तो यहां पर खर्चा करवाते अच्छी जगह। वही देखा जाए तो विपरीत परिवर्तन राजयोग में छठे भाव के मालिक 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अचानक जो आपने सोचा नहीं वो हो सकता है। हालांकि खर्चे होंगे, ऐसी बात नहीं है, आय भी होगी और खर्चे भी होंगे, लेकिन अचानक बड़े बड़े लाभ आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर गुरु अच्छे लाभ देने का काम करते 12वें भाव में। अब 12वें भाव में 14 मई 2025 से लेकर के 18 अक्टूबर 2025 तक गुरु यहां पर गोचर करेंगे। अब 18 अक्टूबर 2025 को गुरु जो है मिथुन राशि में जो गोचर करेंगे, तो यहां पर समझ जाइए कि गुरु कुछ ही समय तक रहेंगे। वक्री होने के कारण गुरु का पुनः राशि परिवर्तन होगा और गुरु जो है समझ जाइए कि 18 अक्टूबर 2025 को कर्क राशि में आ जाएंगे। 18 अक्टूबर तक 12वें भाव में रहेंगे, उसके बाद जो है ये 18 अक्टूबर को ही जो है कर्क राशि में आ जाएंगे। अब कर्क राशि में तो उच्च के माने जाते हैं, राजसी परिणाम देने का काम करते हैं, एक्साइटेड हो जाता है यहाँ पर ग्रह। सबसे अच्छे परिणाम यहाँ पर गुरु आपको देंगे और ये समय सिर्फ जो है 18 अक्टूबर से समझ जाइए कि 5 दिसंबर तक ही रहेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग 1.5-2 महीना, ये जो महीने रहेंगे सबसे ज्यादा बदलाव करेंगे बड़े बड़े लाभ के लिए। किस्मत चमकने वाली जिसको कहते हैं, अचानक बड़े लाभ हो जाना, किस्मत पलट जाना, बड़ा प्रॉफिट होना, तो ये स्थिति यहां पर रहने वाली है। लेकिन 5 दिसंबर को पुनः 12वें भाव में चले जाएंगे। अब यहां पर आएंगे तो यहां पर भी हंस नामक राजयोग बनेगा, जो कि पंच महापुरुष में से एक राजयोग है। और पुनः जब ये 5 दिसंबर को मिथुन राशि में चले जाएंगे तो विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे। राजयोग दोनों जगह, लेकिन सबसे अच्छे परिणाम जो आपको मिलेंगे अक्टूबर से दिसंबर तक मिलेंगे। और 12वें भाव में भी गोचर करेंगे तो यहां पर भी आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति को बेहतर करेंगे और विदेश की यात्राओं का सुख भी आपको मिलने वाला है। और अचानक बड़े बड़े लाभ, विपरीत परिवर्तन राजयोग है तो अचानक बड़े बड़े लाभ जहां से आपने सोचा नहीं वहां से लाभ देने का काम करेंगे। तो स्वाभाविक है गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली है। अब यदि गुरु की दृष्टि के बारे में बात करें तो गुरु की जो दृष्टि वो अमृत दृष्टि, जैसे विवाह नहीं हो रहा था 2025 में विवाह होगा, संतान नहीं हो रही थी 2025 में संतान का योग है, नौकरी नहीं लग रही थी 2025 में अच्छी नौकरी मिलेगी, प्रमोशन रुका हुआ था बहुत दिनों से 2025 में प्रमोशन हो जाएगा, व्यापार नहीं चल रहा था व्यापार की स्थिति को बेहतर करेंगे। मतलब गुरु की जो स्थितियां हैं वो आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली। गुरु की विवाह भाव में दृष्टि, गुरु की पंचम भाव में दृष्टि, तीसरे भाव में दृष्टि कहीं ना कहीं जबरदस्त लाभ देने का काम करेगी। और लगन भाव में जब आ जाएंगे तो पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, इन भाव के फल बहुत अच्छे हो जाएंगे। शिक्षा के लिए, संतान के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए और भाग्य के लिए, धन के लिए, कैरियर के लिए बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो गुरु से आप बिल्कुल निष्फिक्र हो जाइए, पूरे वर्ष भर गुरु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और जो मैंने 1.5 से 2 महीने का जो समय बताया ये सबसे शानदार रहने वाले हैं। और ये समझ जाइए कि 14 मई तक का जो समय है अद्भुत समय है, जो भी आपको काम करना है बिल्कुल कर लीजिए। गुरु की कोई खराब स्थिति नहीं है आपकी, किसी भी महीने में गुरु आपको अशुभ परिणाम नहीं देगा, पूरा समय गुरु अच्छे ही परिणाम देने का काम करेगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। लेकिन 12वें भाव में उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलते, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि खर्चे भी होते और खर्चों के कारण परसेंटेज यहाँ पर कम हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन लाभ भी यहाँ पर देते, धन भी देते हैं, तो ये चीज है, खराब कहीं पर भी नहीं है। बात करें शनि के बारे में, शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा आपके ऊपर है क्योंकि ढैया भी चल रही है
और मार्च 2025 तक शनि जो है अष्टम भाव में होने के कारण रुकावट, परेशानियां कहीं न कहीं डालने का काम कर रहे हैं और ये करेंगे 29 मार्च 2025 तक, क्योंकि ये मारक है। जैसे कि वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न करेंगे, विलंब करेंगे। अब गुरु जैसे कि अच्छे हैं तो वो योग बनाएंगे, लेकिन ये विलंब करेंगे। गुरु ने रिश्ता ला दिया लेकिन ये डिले करेंगे, रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा। तो शनि जो है वैवाहिक जीवन में डिले करेगा, कब तक? मार्च तक। व्यापार में ऑफर बहुत मिलेंगे लेकिन समय पर काम नहीं कर पाओगे। ये काम कौन बिगाड़ेगा? शनि बिगाड़ने का काम करेगा। वैवाहिक जीवन में पत्नी के साथ संबंध खराब हो जाना, मनमुटाव हो जाना, पत्नी छोड़कर चली जाना, ये सब स्थितियां मार्च तक देखने को मिलेगी। और मार्च से जो है जैसे ही शनि का राशि परिवर्तन होगा, भाग्य भाव में आएंगे और केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, सारी स्थितियां आपकी बदल जाएंगी, पॉजिटिव में आ जाएंगी और पूरे वर्ष भर शनि आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। फिर वैवाहिक सुख भी मिलेगा, विवाह का योग भी बनेगा, दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, व्यापार बढ़िया रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा, अचानक बड़े बड़े लाभ मिलेंगे, रुके हुए काम आपके बनेंगे। तो मार्च तक शनि आपको बाधा डालेंगे, किस किस क्षेत्र में? वैवाहिक, व्यापार, दैनिक आय, मानसिक टेंशन और ससुराल पक्ष या किसी को दिया हुआ पैसा मिल नहीं रहा तो मानसिक टेंशन। मार्च तक स्थिति शनि की अच्छी आपके लिए नहीं है। हालांकि उतने बुरे नहीं है लेकिन फिर भी टेंशन तो देते ही हैं, क्योंकि ढैया है और ये ढैया खराब मानी जाती है, अष्टम ढैया है। इसलिए कर्क राशि वालों के लिए मार्च के बाद शनि का बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है, क्योंकि भाग्य भाव में आएंगे तो स्वाभाविक है कि भाग्य भाव में सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। भाग्य का साथ भी मिलेगा, वैवाहिक सुख भी मिलेगा, दाम्पत्य जीवन और ससुराल पक्ष, अचानक धन मिलने के योग बनते हैं। तो शनि की स्थिति पूरे वर्ष भर आपके लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मार्च के बाद अच्छी है। बात करें राहु और केतु के बारे में, ये अकस्मात ग्रह हैं, इनकी कोई राशियां नहीं है, छाया ग्रह। राहु जो है भाग्य भाव में वैसे तो अच्छे परिणाम देते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। किस्मत को जगाने का काम, शेयर मार्केट में अच्छा लाभ, लॉटरी लग जाना, किस्मत बदल जाना, अचानक बड़े बड़े लाभ हो जाना, ये राहु आपको देता है भाग्य भाव में। और राहु यहां पर रहने वाला है 18 मई 2025 तक। 18 मई 2025 तक राहु यहां पर जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। और केतु तीसरे भाव में सोशल मीडिया से जुड़े हुए क्षेत्रों को लाभ देगा। आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग फील्ड, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी। तो राहु केतु जो है मई तक बहुत अच्छे हैं। उसके बाद राहु आ जाएगा आपके अष्टम भाव में, केतु धन भाव में। तो केतु धन भाव में धन में वृद्धि करने का काम करते हैं, लेकिन गलत तरीके से भी धन देते हैं, लालच बढ़ा देते हैं। और जब लालच होगी तभी तो आप प्रयास करोगे धन के लिए। तो यहाँ पर अच्छे हैं, लेकिन कुटुंब परिवार में कई बार विवाद करवा देते हैं, वाणी में उग्रता ला देते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, वाणी पर कंट्रोल रखना है, परिवार को साथ में लेकर के चलना है। ईगो बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर ईगो नहीं करना है, गुस्सा हावी करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो केतु यहाँ पर धन के लिए बड़ा लालच देते हैं और धन देने का काम करते हैं, कितना भी धन मिल जाए लेकिन पूर्ति नहीं होती। तो यहाँ पर धन का लाभ देते लेकिन कुटुंब परिवार और वाणी में खराब स्थिति करते। राहु जब आ जाएंगे 18 मई 2025 को अष्टम भाव में, ससुराल पक्ष से कुछ बड़ा लाभ देने का काम, बड़े बड़े लाभ और बड़ी बड़ी परेशानियां भी उत्पन्न करते हैं। अब परेशानियां जैसे कि काम को रोक देना, एंड टाइम पे काम को खराब कर देना। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में राहु आपको बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। जैसे आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तंत्र विद्या सीखना चाहते हैं, या फिर गूढ़ ज्ञान सीखना चाहते हैं, या आप डॉक्टरी मेडिकल क्षेत्र में है, रिसर्च वाले क्षेत्र में है, तार्किक क्षेत्र में है, तो यहाँ पर बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। सोशल मीडिया में आपको छा देगा, ये राहु यहाँ पर करता है। लेकिन शेयर मार्केट में कई बार नुकसान और कई बार लाभ भी देता है, इसलिए सावधानी से आपको काम करना है। तो राहु केतु की जो स्थिति है वो भी अद्भुत है, लेकिन उसको हम पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से आपको लाभ ही देने का काम करेंगे। 18 मई 2025 के बाद राहु केतु पर कुछ क्षेत्रों पर आपको सावधानी रखना है, क्योंकि भ्रमित कंफ्यूज करने का भी काम करेंगे। तो डिसीजन लेते समय थोड़ा सा विचार करना है, सोच समझ करके डिसीजन लेना है। वैसे देखा जाए 2025 कर्क राशि वालों के लिए अद्भुत है, ग्रहों की स्थिति पॉजिटिव है,
कहीं ना कहीं आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन जहां पर मैंने बताया कि आपको सावधानी रखना है, वहां पर आपको सावधानी भी रखना होगा। अब आपकी कुंडली में चल रही महादशा और अंतर्दशा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। यदि पॉजिटिव है तो ये बदलाव 100% होने वाला है, लेकिन यदि नेगेटिव है, ये मारक ग्रह की है, राहु केतु शनि की है, तो कहीं ना कहीं जो है आपको उपाय करने की जरूरत है। कुंडली विश्लेषण करके सटीक जानकारी लगाइए, पहले उसका सही उपाय करिए, उसके बाद जो है इन ग्रहों को ठीक करिए, फिर ये लाभ देने का काम करेंगे। तो देखा जाए तो गोचर के हिसाब से पॉजिटिव गोचर है, कोई टेंशन वाली स्थिति नहीं है, ढैया समाप्त हो रही है, सुखद अनुभव आपको मिलने वाला है, धन लाभ, आर्थिक स्थिति, मानसिक, पारिवारिक और आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहने वाला है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।